गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के नाम का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए भविष्य के लिए एक नया इशारा दे दिया है। दरअसल दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमने जो गंवाया उसे बहुत जल्द पालेंगे। यानी कि बात कश्मीर के कश्यप कनेक्शन से लेकर इशारों इशारों में पीओके तक पहुंच गई है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। अमित शाह का यह बयान जैसे पाकिस्तान में सुना गया वहां भगदड़ मच गई। जी हां, उनके बयान पर वहां घमासान छिड़ गया है। ठीक वैसे ही जैसे जब अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 पर बयान दिया था, पाकिस्तान के चैनलों पर एंकर और एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं कि कश्मीर का नाम कश्यप तो नहीं कर दिया जाएगा। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? वो पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है, लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। जी, अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दे। दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, अमित शाह के एक बयान से पाकिस्तान में काफी भगदड़ मच चुकी है। वैसे ही भगदड़ जैसे आर्टिकल 370 हटने की बात मची थी दोस्तों। तो अमित शाह ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में ये कहा है कश्मीर को लेके कि ये जो कश्मीर है इसको कश्यप की भूमि से भी जाना जाता था और हो सकता है कि कश्यप के नाम से ही कश्मीर नाम पड़ा हो। बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हमने खोया है उसे हम हासिल करके रहेंगे। तो इस बयान के बाद में दोस्तों पाकिस्तान में काफी भगदड़ मच चुकी है और पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पे अब इस पे लेके बहस हो रही है दोस्तों। इस तरह आर्टिकल 370 हटाया गया था, क्या उसी तरह कश्मीर का नाम जो है ये भारत कश्यप ना कर दे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये किस तरह की बातें पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मीडिया पे हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है, लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। अमित शाह साहब के ऊपर जी क्रिटिसिज्म शुरू हो चुकी है और शायद वो चाह भी यही रहते हैं और हम तो क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छी की जाती है पाकिस्तान से भी। तो कहा यह जा रहा है कि जी ये कौन होते हैं नाम बदलने के लिए? मतलब हम यहाँ इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे रख सकते हैं। अब लोग जो है, जो हमने एक जमाने में इमरान खान के लोग कहा करते थे कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो जी वो आते के साथ ही हमें कश्मीर लेके देंगे, और तालिबान आए भी और तालिबान की गवर्नमेंट भी आ गई। लेकिन जब वो कश्मीर ढूंढने निकले जो उन्होंने हमें लेके देना था, तो उन्हें पता लगा श्रीनगर हाईवे तो इस्लामाबाद में, इसीलिए बार बार वो निकलते हैं, इस्लामाबाद आने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर कब्जा करें और उसके बाद पाकिस्तान से कहें कि लो जी तुम लोगों को अपने श्रीनगर हाईवे लेके दे दिए तो कश्मीर भी तुम्हारा हो गया। लेकिन हमारी समझ में उनकी बात ही नहीं आ रही। हम बार बार उनको कहते हैं कि नहीं नहीं जी चलो वापस अपने एरिया में, इधर मत आना। लेकिन अब जब अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं। तो उसके ऊपर अमित शाह ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है? ये क्यों कह रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान? ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो सकता है कि हम अमित शाह को इतना सीरियस लेते ही ना, उसकी बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है,
अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है, सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती, तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर। उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता और उसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है, यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। चले देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने भी तो नाम बदला है ना, किसका भला? जी हाँ, टीटीपी का, फितना उल खारिज। अब फितना उल खारिज जो है, यानी कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम तो बदल दिया है, लेकिन कोई भला ये बताए कि शायद मुझे लगता है टीटीपी वालों को ये मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और हम एक न्यूक्लियर पावर है। वरना इतनी किसी न्यूक्लियर पावर को इतनी मार लगाते हुए तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि बार बार आके अटैक कर रहे हैं। डर ही नहीं रहा कि हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है। अगर हमने एटम बम मार दिया वहां अफगानिस्तान में तो आप बताइए उनका क्या हाल होगा। वैसे तो पहले ही वो लुटे पुटे बैठे हैं, अमेरिका उनकी इंसिडेंट बजा के चला गया। एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फलस्तीन को इग्नोर कर दिया जहां पे 45,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहां पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, खवातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और दूसरी जो बात है हसीना वाजिद वाली जो आपने की है, मैं समझता हूँ उस पर भारत को आज दूसरा नोट वर्बल बांग्लादेश ने भेज दिया है कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें। लेकिन बात सारी है कि हमारे पास एटम बम है और हम वो फेंक नहीं सकते। उसकी वजह ये है, सीधी सी वजह है, वो हमारे इस्लामिक भाई हैं। तो इस्लामिक भाई जो है ना, उनके लिए ये कि वो हमारे चपेड़े मारे जा रहे हैं और हम चपेड़े खाए जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि हमने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान के ऊपर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी, जाकर तालिबान से भी कहा, उन्हें याद दिलाया। वो जैसे इंडियन मूवीज में पुराने जमाने में नहीं होता था, सबको एक ही सॉन्ग याद करा देते थे पूरी फैमिली को, फिर सब बिछड़ जाते थे, उसके बाद सब वो एक गाना जो है ना वो गाकर सब मिल जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे कोई बिछड़े हुए लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग, और इन्हें भी शायद हमें कोई सॉन्ग वॉन्ग याद करा देना चाहिए था, ताकि जब ये हमसे मिले तो हम इन्हें वो सॉन्ग याद गा के सुनाए और उन्हें बताएं कि जी आप हमारे में से ही हैं, आप हमारे ही वो इस्लामिक ब्रदर हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि वो क्या बोला जाता है कि जी हाँ, ये इस्लामिक कंट्री जो एक दूसरे के लिए कहते हैं, जी इस्लामिक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, जी हाँ, ताकि वो हमारी जो मार लगा रहे हैं वो लगाना बंद करे। लेकिन अजीब लोग हैं, उनकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है अभी तक किसी ने, उनको असल में पढ़े लिखे नहीं, आपको पता है ना अफगानिस्तान में पढ़ाई नहीं होती, वैसे होती तो पाकिस्तान में भी नहीं है, मगर हम इतना जरूर पढ़ लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि कितने जीरो लगाने से बिलियन और कितने जीरो लगाने से मिलियन बनते हैं, इतना हमें पता होता है। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि अब भारत समझता है कि अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया तो हमारी जो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर 50 साल की, हम पे कोई कल को ट्रस्ट नहीं करेगा अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया। और भारत अगर नहीं भेजता तो भारत की अवाम, जो बांग्लादेश की अवाम है, वो नाराज हो जाएगी कि ये देखो, ये हमारी एक ऐसी शख्स जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसको पनाह दे के रखी हुई है। सो मैं समझता हूँ कि भारत, वो जिसे कहते हैं ना बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जजेस ने आना था फरवरी के अंदर, आज उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है कि बांग्लादेश के जजेस अब भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश क्या इंटरनेशनली इस मसले को हाईलाइट कर सकता है कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, जिसके ऊपर ये चार्जेस हों कि उसकी वजह से हजारों लोगों का कत्ल हुआ, वो इंडिया के अंदर क्यों छुपी है? क्या इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है वो इंडिया की प्रॉक्सी थी ना डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया की प्रॉक्सी थी, इंडिया ने छुपा लिया उसको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा चीमा साहब का कहना है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चुप बैठा है, क्यों खामोश है। इससे पहले भी
आर्टिकल 370 जब हटा दी गई थी तब भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, और अभी ये नाम चेंज करने की बात सामने आ रही है तब भी ये जो पाकिस्तान है ये खामोश है। ये अमित शाह हुए या फिर और जो भी भारत के नेता है ये अपनी मनमर्जी से जो कुछ बयान देते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं जाता। तो भाई जवाब दे भी नहीं सकते आप, क्योंकि आपने जो कब्जा हुआ आज़ाद, जिसे आप सो कॉल्ड कश्मीर कहते हैं, उसके क्या हालत आपने करके रखी है ये सारी दुनिया जानती है। और जो हमारा कश्मीर है, हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है ये भी सारी दुनिया जानती है। तो हम जो भी बात करते हैं वो सही बात है, क्योंकि हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट है, इसीलिए हमारे लीडर जो है ऐसी बातें करते हैं। और जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है हम उसे भी डेवलप करना चाहते हैं, और वो भी कुछ समय बाद भारत में जरूर शामिल होगा। रही बात नाम चेंज करने की, तो नाम चेंज करने की बात अमित शाह ने की ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि जो कश्यप ऋषि थे उनके नाम से उस भूमि को जाना जाता था, और हो सकता है उनके नाम से ही कश्मीर जो नाम है वो पड़ा हो। ऐसा तो नहीं कहा कि हम कश्मीर का नाम चेंज करेंगे और कश्यप रखेंगे। खैर, जैसा कि दोस्तों जो फिजा खलीफा है उसका कहना है कि इंटरनेशनली जाके जो है ये मुद्दा उठाना चाहिए, मगर चीमा साहब ने उसकी हवा निकाल दी कि जब फिलिस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है उसकी तरफ पूरी दुनिया जो है खामोश बैठी है, तो कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। कश्मीर के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई करेगा। भाई कश्मीर दुनिया देख रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, और भी बहुत सी वहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल रही है। तो खैर, आप ऐसे ही चीखते रहे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।